अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक मिस्टेक्स, गलतियों से रिलेटेड है। आपने अपनी जिंदगी में मिस्टेक्स की होंगी, आज भी मिस्टेक्स कर रहे होंगे और आइंदा भी मिस्टेक्स करेंगे। इट्स समथिंग लाइक कि हम डेलिबरेटली नहीं करते, हो जाती हैं, तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हमारी सोसाइटी का मसला क्या है, हमारी सोसाइटी में हमारी गलतियां एक न्यूज़पेपर की तरह होती हैं, जिसमें कोई भी कभी भी आके किसी भी डेट और टाइम की, कोई भी पास्ट में आपने गलती की होगी, कोई भी आपकी अनइंटेंशनली डन मिस्टेक होगी, जिसका वो आपको किसी वक्त भी आके एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, याद दिलाना शुरू कर देंगे। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हमें हमारा मूड खराब हो जाता है, हम रोते हैं, हमें गुस्सा आता है। बट माय पॉइंट इज कि अपनी गलतियों को करने के बाद उनको कीमती बनाएं। कैसे प्रीशियस बनाएं कि आप उनसे सीख लें। जहां आप अपनी गलतियों से लर्न करना शुरू कर देंगे ना, वहां आप उनसे सीखने लगेंगे कि आगे हमें कैसे मूव करना, और तब वो बड़ी कीमती बन जाती हैं आपके लिए, क्योंकि जो चीज आपको आपके एक्सपीरियंस से पता चलती है ना, वो आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब गलतियों से लर्न करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ तरह के लोग, जिनको मैं कहती हूँ, क्यों? क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। उनको बोला जाए कहते हैं चुप करो, रहने दो, हम हमें सुनना ही नहीं है तुम्हारी बात। ठीक है ना, तो ये वो लोग होते हैं जो अपने जो मोहसिन है ना, उनको काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में, और वो लाइफ में आगे तो चल जाती है उनकी जिंदगी, बट जाहिर है वक्त गुजर जाता है। बट द थिंग इज, वक्त गुजर ही जाता है, वो कुछ सीख नहीं पाते लाइफ में, अपनी वैल्यूज गिराते जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी पसंद के फिल्टर्स लगा लेते हैं, वो जो है सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं, अपने आप को करेक्ट नहीं करते। तीसरे वो लोग होते हैं, ये होते हैं इंटेलिजेंट लोग। ये क्या करते हैं, ये सबकी सुनते हैं, समझते हैं, फीडबैक पॉजिटिवली लेते हैं, और उसके बाद अपनी गलतियों से लर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, दीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये वो तीसरी किस्म है जिसमें कोशिश करेंगे आप आ जाएं, कि फीडबैक को पॉजिटिवली लें, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लें, लोगों को सुने, समझें, अपनी गलतियों को रियलाइज करें, और फिर उनसे लर्न करते हुए आगे बढ़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलतियों से लर्न कैसे करें। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद गलतियों से आप तब लर्न कर सकेंगे जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। जब आप अपनी गलती को अपने सर पे सवार नहीं कर लेंगे, अपने ऊपर हावी नहीं कर लेंगे, हाय ये हो गया, हाय हो गया, तो उसमें आप डूबते चले जाएंगे। एक भंवर बना लेंगे आप अपने गिर्द, और उसमें आप डूबते चले जाएंगे। आपको डूबना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करके उससे सीखना है। तो सीखेंगे तब तक आप नहीं, जब तक आप उसको लाइटली नहीं लेंगे। तो लाइटली कैसे लें? अपनी गलतियों पे हंसना शुरू कर दें। हर चीज जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं मांगती। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, इस एग्जांपल में आप देखें, कुछ फ्रेंड्स हैं जो खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अब देखें, हो गई गलती, गिर गया बंदा, तो क्या इस पे वो रोना शुरू कर दे, हाय मेरी बेइज्जती हो गई, मैं गिर गया। इस पार्क में काफी सारे और लोग भी होंगे, जाहिर है प्रोफेशनल्स यहाँ पे खेलने आएंगे, तो क्या हम अपना तमाशा खुद बनाएं या हम उसको हंस के निकाल दें? ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, देखिए ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इवेंट उन्होंने बना लिया है, इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी एंजॉय करें। ओके, आफ्टर दिस मैं अब एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रही हूँ। जब ये लोग कहते हैं कि सामने वाला शख्स जो हमें हमारी मिस्टेक वंडर कराता है, उसको लोग कहते हैं इग्नोर कर दो यार, मसला ही नहीं है, भूल जाओ। देखिए, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, जो बार बार मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, और जो शख्स है जो हमें मिस्टेक्स करने पे उकसाता है, या जो शख्स है जिससे हमारी कोई मिस्टेक एसोसिएटेड है, उसको इग्नोर कर देना या उसको भुला देना मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम भाग भी नहीं सकते। ठीक है ना, तो वक्त रहते बहुत जरूरी है कि देखिए आप एक काम करें, अपनी गलतियों को ना मान लें, एक्सेप्ट कर लें, सॉरी कर दें। ठीक है, और जब सॉरी नहीं हो सकता, जब बात बहुत बढ़ गई है, तो बहुत जरूरी है आप अकॉर्डिंगली उसके एक्ट करें। ठीक है ना, अब वो एक्शन कोई भी हो सकता है, छोड़ दें उस शख्स को, बट एक बोझ लेके अपनी जिंदगी ना गुजारें। ठीक है, वक्त रहते अपनी गलतियों को मान लें, अपने रिलेशनशिप्स को रिन्यू करें। ठीक है, अब एक और हमारी सोसाइटी का एक बड़ा मसला है कि हमसे जो गलतियां होती है ना, वो एक नतीजा होता है इंस्टिगेशन का, लोग हमें उकसाते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से जो है जरा मोहतात रहें। जरूरी नहीं है कि दूसरों की नाअहली है, अगर किसी की ये उनकी नाअहली है, ये उनकी हिमाकत है कि वो आपके सर पर सवार हो रहे हैं और आपसे ऐसा कुछ करवाना चाह रहे हैं जो गलत है, तो आप उनके लेवल पर ना गिरें, आप उनके लेवल पे नहीं आए। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला अगर एरोगेंट है, तो फिर मुझे उसके लेवल पर नहीं आना, आपको पॉजिटिव ही रहना है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में लोग इतना डिस्करेज कर जाते हैं, एक दूसरे को इतना डिस्करेज कर जाते हैं कि फिर हर कोई नेगेटिव होता जा रहा है, हर कोई गलतियां करता जा रहा है। फिर सामने वाला गलती करता है, फिर हम कहते हैं जब ये गलत है तो हम भी गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की हिमाकतों को अपनी हिमाकत ना बनाएं।
अगर कोई गलत है तो वो गलत है, आप फिर उस मिस्टेक को दोबारा दोहराएं ना, ठीक है। और मिस्टेक्स जितना आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मिस्टेक्स कम से कम हो और आप उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखें, तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को माफ करना सीखें। इससे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जो लोगों को माफ करता है अल्लाह उसको माफ कर देता है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू, आज से फैसला कर लें कि आपको अपनी मिस्टेक्स को अपने सर पे सवार करके रोना पीटना नहीं है, आपको उनसे सीखना है, उससे लर्न करना है और चीज़ों को पॉजिटिवली डील करना है, और लोगों का आईना बने, एक ऐसा आईना जिसमें वो अपनी तस्वीर को और बेहतर बनता हुआ देखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।